मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी नाम से समझिए ऐसे कि प्रॉपर्टी होता क्या है। तो प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी प्रॉब्लम में आप प्रॉपर्टी यूज कर करके बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब सिंपल सा बात देखिए, होता है ना बातचीत में हम लोग बात करते हैं कि अरे वो जो बंदा है ना उसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, मतलब दादाजी का पापा का बहुत प्रॉपर्टी है। तो वो प्रॉपर्टी यूज कर करके अपने जिंदगी को सिंपल बना सकता है। ठीक है, बहुत किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, विरासत में मिला है, तो उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर करके अपने लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। उसी तरह से मैथ में भी है। मैथ में आप प्रॉपर्टी यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए लिखना शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखिए। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज when rows are changed, when rows are changed into corresponding columns, when rows are changed into corresponding columns। देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम आपको लिखा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में आप चेंज कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? इसको एग्जांपल से समझते हैं। डेल्टा एक हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 1 2 3 2 3 4 और 2 0 5। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम बोले थे, याद रखिएगा पहला क्लास में आपको बताए थे। कितना आया था? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, याद है सब लोग को? हाँ, सभी लोगों को याद है। इसका वैल्यू -7 आता है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको निकालिए। ठीक है, -7 आएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां तक नोट कर लिए। डेल्टा एक आपका डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 2 3 4 और 2 0 5। इसका वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं फर्स्ट क्लास में। इसका वैल्यू क्या आता है? -7। फर्स्ट नहीं, सेकेंड क्लास में होगा। इसका वैल्यू हम लोग सेकेंड क्लास में निकाल लिए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लिखिए चेंजिंग, चेंजिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, चेंजिंग रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। अब करस्पॉन्डिंग कॉलम्स का मतलब, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा। तो यहां पर डेल्टा डैश एक हम नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं? तो रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, तो फर्स्ट रो में क्या है? 1 2 3। तो यहां पे कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। यहां पे सेकेंड रो में क्या है? सेकेंड रो में है 2 3 4। तो यहां पे सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 2 3 4। यहां पे थर्ड रो में क्या है? 2 0 5। तो यहां पे थर्ड कॉलम में लिखेंगे 2 0 5। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आया? जो फर्स्ट रो में वो फर्स्ट कॉलम में होगा, सेकेंड कॉलम में नहीं लिख सकते हैं। जो सेकेंड रो में वो सेकेंड कॉलम में होगा और थर्ड रो में जो थर्ड कॉलम में होगा।
तो कहता है कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -7। अब देखिए, प्रॉपर्टी जब आपको पता है तो बिना कैलकुलेशन किए आप इसका वैल्यू बता दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू -7 है, और आप क्या किए, इसी डिटर्मिनेंट को रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट किए हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? -7। सब लोग नोट कीजिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉरस्पॉन्डिंग आप कॉलम में चेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी था, सब लोग को समझ में आ गया, याद रहेगा। चलिए प्रॉपर्टी सेकेंड लिखिए। प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज or columns, if any two rows or columns of a determinant, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, comma, the sign of the determinant is changed. The sign of the determinant is changed, but its value remains the same. But its value remains the same. देखिए क्या लिखा है, कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम्स, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज और दो कॉलम्स को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं, तो कहता है कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बट उसका साइन चेंज कर देगा। साइन का मतलब क्या है कि अगर उसका वैल्यू +5 आया है, ठीक है, और दो रो या दो कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो -5 आएगा। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डेल्टा मेरा एक डिटर्मिनेंट है, कौन डिटर्मिनेंट है? वही डिटर्मिनेंट हो गया 1 2 3 2 3 4 2 0 5। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका वैल्यू क्या आता है? -7। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है? -7। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा डैश एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, और वो कैसा होगा? तो R1 और R3 को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 और R3 को क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? R1 के जगह पे R3 को लिखेंगे और R3 के जगह पे R1 को लिखेंगे। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा डैश एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं? R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे R1 के जगह पे अब क्या लिखा जाएगा? R3। तो यहां पे क्या होगा? 2 0 5। R2 को तो हम कोई चेंज नहीं किए, तो R2 2 3 4 है, तो यहां पर भी 2 3 और 4। बट R3 के जगह पे क्या होगा? R1, और R1 क्या है? 1 2 3। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3। तो कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -7 आया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? +7। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज और दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बट उसका साइन है सो चेंज कर जाता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहां पे क्या हम किए, डेल्टा मेरा एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 3 4 2 0 5। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, -7 आता है। अब हम डेल्टा डैश एक नया डिटर्मिनेंट बनाए, और कैसे बना रहे हैं?
R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 और R3 को आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 7। सब लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लिए? प्रॉपर्टी थर्ड लेके, प्रॉपर्टी थर्ड, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 if any two rows or columns, if any two rows or columns are identical, if any two rows or columns are identical। नोट कर लिए सब लोग? ये तो और आसान प्रॉपर्टी है। कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जैसे एग्जांपल में लिखे, डेल्टा हम मान लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3, दूसरा रो में लिखिए 2 3 4, और थर्ड रो में लिखिए 1 2 3। अब आप बताइए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों 0 हुआ इसका वैल्यू? क्योंकि यहां पर देखिए R1 और R3 आइडेंटिकल हो गया। R1 और R3 क्या हो गया? आइडेंटिकल, एक जैसा, एक समान। तब कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज और दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो गया? 0। अब देखिए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके बिना बनाए, बिना एक्सपेंड किए हम लोग उसका आंसर बता दे रहे हैं। यही आपका प्रॉपर्टी का खास बात है। तो बगल में आप लिख लीजिए कि हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। 0 क्यों हुआ? कभी भी आप एग्जाम में इस प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिएगा तो वहां पे लिख दीजिएगा कि क्यों 0 हुआ। तो ये रो है सो आइडेंटिकल है, यहां पे क्यों 0 हुआ? तो R1 और R3 क्या है? आइडेंटिकल है। R1 और R3 क्या है? आइडेंटिकल है। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। आगे बढ़े, प्रॉपर्टी 4, नेक्स्ट में लिखिए प्रॉपर्टी 4, लिखिए इफ एनी नंबर, प्रॉपर्टी 4 में लिखिए इफ एनी नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉमन, इफ एनी नंबर और एक्सप्रेशन इज कॉमन in all the elements of a row, in all the elements of a row or a column comma then that expression or number can be taken, then that expression or number can be taken outside the determinant, can be taken outside the determinant। लिखिए प्रॉपर्टी 4, देखिए क्या लिखा है। कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो, देखिए ए रो लिखा हुआ है, यहां पे आपको कहा जा रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो और एक कॉलम में कोई नंबर या एक्सप्रेशन कॉमन है।
किसी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर या एक्सप्रेशन कॉमन है, तब कहता है कि उस नंबर या एक्सप्रेशन को डिटर्मिनांट के बाहर लेके आ। ये बात सबको समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, डेल्टा डेल्टा मेरा एक डिटर्मिनांट है, ठीक है, क्या है 32। लिखिए, डेल्टा एक डिटर्मिनांट लिए हैं 32, 16, 8, 2, 4, 7, 3, 8, 6, ठीक है। अब आप देखिए कि किसी भी रो या कॉलम में कुछ कॉमन है क्या? देखिए तो कहीं कुछ दिख रहा है? यहां पर किसी भी रो या कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो सब लोग को दिख रहा है, हाँ, जवाब दे रहे हैं कि फर्स्ट रो में 8 कॉमन है। तो यहां पर फर्स्ट रो में 8 कॉमन है। तो हम क्या बताएं कि जो नंबर या एक्सप्रेशन किसी एक रो या एक कॉलम में कॉमन होता है, तो उस नंबर या एक्सप्रेशन को आप डिटर्मिनेंट के बाहर लिखिए। तो हम अगला जो यहां पे डिटर्मिनेंट लिखेंगे 8 हम बाहर कर दिए। अब जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, यहां पर इस पोजीशन पे क्या होगा 4, यहां पर क्या होगा 2, यहां पर क्या हो गया 1, क्योंकि 8 कॉमन था तो 8 बाहर कर दिए। R2 और R3 मतलब से रो नंबर सेकेंड और रो नंबर थर्ड जैसे था वैसे लिख देंगे, यानी कि 2, 4, 7, नहीं, यहां पर 3, 8, 6। समझ में आ रहा है बात? किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर अगर आपका कॉमन होता है, तो वह नंबर आप कीजिए, क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दीजिए। अभी भी देखिए तो ये डिटर्मिनेंट में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? हाँ, यहां पे सेकेंड कॉलम में 2 कॉमन है, ठीक है, सेकेंड कॉलम में 2 कॉमन है। अब देखिए घेर देने से ये होता है ना कि यहां पर आप हम घेर दिए तो आपको पता चल गया कि अच्छा R1 में कॉमन था, यहां पे घेर दिए तो यहां से पता चल गया कि C2 में कॉलम नंबर 2 में कॉमन है, क्या कॉमन है 2। तो नया जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे 8 इंटू 2 को बाहर कर दिए। अब जो नया डिटर्मिनेंट बना वो क्या बना, यहां पे तो जैसे वैसे 4, 2, 3, तो यहां पे 4, 2, 3 लिख दिए। यहां पे क्या हो गया 1, यहां पे क्या हो गया 2, और यहां पे क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा बात? और ये जैसे था वैसे, यानी कि 1, 7, 6। सबको समझ में आया? तो कोई भी डिटर्मिनेंट जब आप सोल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कि बड़ा नंबर है तो सबसे पहला काम कि नंबर को छोटा करना है। छोटा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं। छोटा करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई नंबर कॉमन है, तब आप क्या कीजिए, उस नंबर को डिटर्मिनेंट के बाहर आप लिखिए। यहां तक कंप्लीट हो गया सब लोग को? इसको नोट कीजिए जल्दी। सभी लोगों को कंप्लीट, सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए प्रॉपर्टी 5 लिखिए। इफ एनी रो, प्रॉपर्टी 5, इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो और कॉलम इज multiplied by a number, is multiplied by a number and is then added to, and is then added to or subtracted, added to or subtracted from any other row or column, any other row or column, comma, then the value
the value of the determinant does not change, then the value of the determinant does not change. यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. Here it should be noted that if the row or column which is changed is multiplied by a number then the determinant will have to be divided by that number. एग्जाम्पल में लिखिए. अब क्या प्रॉपर्टी 5 में लिखा है, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं. डेल्टा एक हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 1 2 3 2 3 4 और 2 0 5. ठीक है, इसका वैल्यू सभी लोगों को पता है कितना, -7. इसका वैल्यू कितना है, -7. अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा डैश एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं. डेल्टा डैश एक नया हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं. और वो कैसा डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, तो R1 को हम R1 प्लस 2R3. R1 को हम चेंज क्या कर रहे हैं, R1 प्लस 2R3. ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब नया हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है, नया हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो R1 के जगह पे क्या होगा, तो R1 यानी कि 1 प्लस 2R3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5. ये समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे क्या होगा, तो R1 मेरा क्या है 2 और 0 में 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि फिर क्या आ गया 2. यहां पे क्या है R1 प्लस 2R3, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3, 5 इंटू 2 10 प्लस 3, तो कितना हो गया 30. इसका मतलब यह हुआ कि R1 के जगह पे यहां पे क्या आ गया 5, यहां पे क्या आ गया 2 और यहां पे क्या आ गया 30. ठीक है, हम सिर्फ R1 को चेंज किए, R2 और R3 जैसे वैसे होगा. तो यहां पे 2 3 4 और 2 0 5. सबको यहां तक समझ में आया? अब आपसे हम पूछें कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी -7 ही होगा. ठीक है, अब एक डेल्टा डबल डैश हम एक नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं. डेल्टा डबल डैश एक नया हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं. और वो हम कैसे बना रहे हैं, तो R1 को चेंज कर रहे हैं 3R1 प्लस 2R3. अब हम कैसे बना रहे हैं 3R1 प्लस 2R3. किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को. तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है, अब देखिए तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू R3. तो यहां पे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और प्लस 3, यानी कि यहां पे 7 आ गया. कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 6
और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 इंटू 0 0, तो यहां पे कितना आ गया 6। ठीक है, यहां पे क्या होगा, तो R1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और प्लस, और इसमें R3 में आप कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 10, तो कितना हो गया 19। अब इंपॉर्टेंट बात को देखिए, यहां पे क्या आया था 7, यहां पे क्या आया 6, और यहां पे कितना आया 19। R2 और R3 जैसे था वैसे, यानी कि 2 3 4 और 2 0 5। अब कहता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी -7 होगा, बट आप चेंज किसको कर रहे हैं, आप चेंज किसको कर रहे हैं, आप यहां पे चेंज कर रहे हैं R1 को, और R1 में ही 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू है सो क्या होगा -7। अब रिजल्ट फिर से देखिए, हम आपको बताएं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में आप मल्टीप्लाई करते हैं, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर एंड इज देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, आप तब कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। आप R1 को चेंज कर रहे थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई किस में किए R3 में, आप R1 को चेंज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई किस में किए R3 में, उसके बाद आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन जिस रो या कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखिए। क्या कह रहा है कि here it should be noted that if the row or column which is changed, जिस रो या जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसी में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आया प्रॉपर्टी 5? और सीधा सा दिमाग में इतना डाल लीजिए कि जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं उसमें अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए, इतना बात याद रहेगा? प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहा है, ये सबको समझ में आ गया? और जिस रो को आप चेंज कर रहे हैं उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं, किसी दूसरे रो में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। प्रॉपर्टी 5 सब लोग कंप्लीट कर लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। सब लोग कंप्लीट कर लिए प्रॉपर्टी 5? एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जिस रो या कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना बात याद रखिए। प्रॉपर्टी 6 लिखिए। प्रॉपर्टी 6 लिखिए, इफ each element of any row, if each element of any row or column is the sum of two terms, is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinants, comma, one containing only the first term, in place of each sum,
in place of each sum, comma, the other only the second term, the other only the second term, full stop. The remaining element of both determinants, the remaining element of both determinants are the same as in the given determinant, सेम एज इन दी गिवन डिटरमिनेंट. इसको भी एग्जांपल से समझते हैं. देखिए क्या कह रहा है. डेल्टा मेरा एक डिटरमिनेंट है. क्या है? a1 प्लस a2 a3 a4, b1 प्लस b2 b3 b4, c1 प्लस c2 c3 c4. डेल्टा मेरा एक डिटरमिनेंट है. अब प्रॉपर्टी को पढ़िए. कहता है कि किसी भी रो, ठीक है, किसी भी रो और कॉलम, कहता है ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज द सम ऑफ टू टर्म्स. देखिए तो यहां पे पहला जो कॉलम है उसमें दो टर्म का सम है. इस डिटरमिनेंट में पहला जो कॉलम है उसमें क्या है? दो दो टर्म का सम है. तब क्या कहता है कि देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा किसके बराबर? सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. आप इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लीजिए. जैसे आपको कहा जाए कि इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला बीच में जब प्लस साइन है, दो टर्म है, तो आप क्या कीजिए? दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए. अब दो डिटरमिनेंट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? आगे बढ़ते हैं. कहता है वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट टर्म इन प्लेस ऑफ ईच सम और अदर ओनली द सेकेंड टर्म. देखिए यहां पे क्या होगा, जब हम दो डिटरमिनेंट बनाएंगे तो इससे एक डिटरमिनेंट बनेगा और इससे एक डिटरमिनेंट बनेगा. बात समझ में आ रहा है सब लोग को? यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि a1 a3 a4, b1 b3 b4 और c1 c3 c4 से एक डिटरमिनेंट बन गया. फिर उसी तरह से a2 a3 a4, b2 b3 b4 और c2 c3 c4, इससे एक डिटरमिनेंट बन जाएगा. कैसे डिटरमिनेंट बना सबको समझ में आया? तो यहां पे कहता है कि किसी भी रो या कॉलम में दो टर्म का सम हो तब आप उसको दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और पहला जो डिटरमिनेंट होगा तो पहला टर्म, बाकी एज यूजुअल. तो यहां पे क्या हो गया? a1 a3 a4, b1 b3 b4, c1 c3 c4. बीच में यहां पे प्लस है तो हम क्या करेंगे? प्लस देंगे. और फिर एक डिटरमिनेंट जो बना अब इससे बनेगा a2 a3 a4, नहीं, फिर क्या हो जाएगा? b2 b3 b4, फिर क्या हो जाएगा? यहां पे c2 c3 c4, नहीं, यहां पे c4. तो ये आप दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया. बोलिए सब लोग को समझ में आ गया? बी में लिखिए. इसी का उल्टा क्या है कि डेल्टा दो डिटरमिनेंट है, दिस प्लस दिस. डेल्टा जो है ये दो डिटरमिनेंट का सम है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो दो डिटरमिनेंट को जब जोड़ना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, प्लस के जगह पे माइनस भी हो सकता है. ठीक है, तो दो डिटरमिनेंट को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? तो आप देखिए डिफरेंट. पहला डिटरमिनेंट का C1 मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, इसका दोनों का क्या है? डिफरेंट है. तो जो डिफरेंट होगा ना
उसको आप जोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, तो नया जो डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे, ठीक है, नया जो हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, b1 प्लस b2, c1 प्लस c2। क्यों हम जोड़ दिए बताइए, तो क्यों ऐड किए? ऐड इसलिए किए कि इसका C1 और इसका C1 कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 1 दोनों का डिफरेंट है। अब इसका देखिए C2 देखते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट का। यहां पर देखिए तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो यहां पर A3 B3 C3, यहां पर भी A3 B3 C3, दोनों सेम है। तो जो सेम है उसको एज यूजुअल लिख दीजिए, B3 C3, ठीक है, B3 C3, A3 B3 C3। जो सेम है उसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए, A3 B3 C3। अब देखिए इसका थर्ड कॉलम और इसका भी थर्ड कॉलम, देखिए दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इसको भी एज यूजुअल लिख दीजिए, A4 B4 C4। तो देखिए यहां पर एक डिटर्मिनेंट था, उसका किसी एक रो या एक कॉलम में दो टर्म का सम था, तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए। और यहां पे दो डिटर्मिनेंट था तो उसको आप एक डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए। कैसे किए पता चला? दो डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट में जब चेंज करते हैं तो आप देख लीजिए कि रो या कॉलम किसका डिफरेंट है। जो डिफरेंट होगा वो ऐड होगा और जो सेम होगा एज यूजुअल छोड़ दीजिए। इसको जल्दी से नोट कीजिए सब लोग। सभी लोग कंप्लीट कर लिए? अब सी में देखते हैं। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, a1 प्लस a2, a3 प्लस a4 और a5, b1 प्लस b2, b3 प्लस b4 b5 और c1 प्लस c2, c3 प्लस c4 और c5। ठीक है, कितना डिटर्मिनेंट में अलग अलग होगा हमको चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये जो डिटर्मिनेंट है जब अलग अलग आप करेंगे तो कितने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा? चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा? हाँ, बहुत सारे लोगों का आंसर तो सही है, कुछ लोगों का गलत हो रहा है। जिनका गलत हो रहा है इसका मतलब उनको नहीं समझ में आया। इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो अभी हम बताए दोनों मेथड। एक रहता है सिंगल डिटर्मिनेंट तो उसको अलग अलग करना, एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट रहता है तो उसको सेम करना, मतलब एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना। देखिए सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसका इसके साथ देखिए तो होगा, इसी a1 का इसके साथ भी तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा, दो हो गया। अब यहां से लीजिए, इसका इसके साथ एक डिटर्मिनेंट बनाइए और फिर इसका इसके साथ एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? 4। टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स कितना होगा? 4। कैसे कैसे होगा? तो a1 a3 a5, b1 b3 b5, c1 c3 c5। पहला डिटर्मिनेंट कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होगा a1 a3 a5, b1 b3 b5, c1 c3 c5। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर हम क्या बताएं, इसका इसके साथ बनाइए। तो a1 a4 a5, तो यहां पे हम लिखेंगे a1 a4 a5। फिर क्या लिखेंगे? b1 b4 b5। फिर क्या लिखेंगे? c1 c4 c5। समझ में आ रहा है बात? अब इसका इसके साथ नहीं, तो नया जो तीसरा जो डिटर्मिनेंट होगा, तीसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसे होगा? a2 a3 a5, b2 b3 b5, c2 c3 c5। और लास्ट जो है चौथा जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ। तो a2 a4 a5, b2
B4 B5 C2 C4 C5। अब एक मिनट रुक जाइए, हम टाइम देंगे उतारने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, ये 4 डिटरमिनेंट में हम तोड़ दिए। अब ये मेरा सही है कि गलत है हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? आपको 4 डिटरमिनेंट हम दे देते और हम बोलते कि इसको एक डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिए, मतलब सबको ऐड कर करके हमको बताइए कौन सा डिटरमिनेंट होगा। तो ऐड करने के लिए हम आपको क्या बताएं? ऐड करने के लिए हम आपको क्या बताएं कि जो सेम है उसको एज यूजुअल रहने दीजिए और जो डिफरेंट है उसको ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए, सबका पहला कॉलम देखिए, सबका पहला कॉलम क्या सेम है? देखिए, सबका पहला कॉलम सेम है। क्या जवाब आएगा? नहीं सर, नो सर। समझ में आ रहा बात? सबका पहला कॉलम सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या बोले थे? ऐड कर दीजिए। तो यहां पर देखिए A1 है, यहां पर A1 है, बट यहां पर A2 और यहां पर A2, तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। फिर उसी तरह से फिर देखिए, सबका उस B1 प्लस B2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। फिर देखिए सबका दूसरा कॉलम देखिए, सबका दूसरा कॉलम सेम है या डिफरेंट? तो फिर जवाब आएगा डिफरेंट है। सबका दूसरा कॉलम क्या है? डिफरेंट है। यहां पर A3 है, यहां पर A4 हो गया, यहां पर A3 है, यहां पर A4 हो गया, तो डिफरेंट है। चारों डिटरमिनेंट में दूसरा कॉलम सेम नहीं है, तो जो डिफरेंट है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 प्लस A4, B3 प्लस B4, C3 प्लस C4। समझ में आ रहा है बात? अब तीसरा कॉलम को देखिए, ठीक है, सभी लोग हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा कॉलम को देखेंगे। तो यहां पर देखिए, ये इसका तीसरा कॉलम, इसका तीसरा कॉलम और इसका तीसरा कॉलम, क्या चारों डिटरमिनेंट का तीसरा कॉलम सेम है या डिफरेंट है? तो क्या जवाब आएगा? सेम है। तो जब सेम है तो एज यूजुअल लिख दीजिए। तो यहां पर क्या था? A5 B5 C5 सब में है, तो यहां पर A5 B5 C5 लिख दिए। जो डिफरेंट होगा उसको ऐड कर दीजिए और जो सेम है एज यूजुअल लिख दीजिए। एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। यहां तक सब लोग कंप्लीट कीजिए जल्दी से। अगर किन्हीं को समझने में अभी भी दिक्कत हो रहा है तो बताइए। जो रो या कॉलम का एलिमेंट डिफरेंट है उसको क्या कर रहा है? ऐड कर देना है। और सेम होगा तो वही लिख देना है। चलिए डी में लिखिए। डी में एक हम डेल्टा डिटरमिनेंट लिए, A1x प्लस B1y प्लस C1, A1 प्लस x, B1 प्लस y और C1 प्लस z, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब ये कितना डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा? हमको चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ये कितने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा? 1 2 3 4 कितने में? 1 तो नहीं होगा, 2 3 4 कितने डिटरमिनेंट? हाँ, सब लोग का सही जवाब आ रहा है। ये 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा। अब जब 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा बात है, पहला काम हम क्या करेंगे? इसका, इसका और इसका एक डिटरमिनेंट बना लेंगे और दूसरा में फिर क्या होगा? इसका, इसका, इसका एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। समझ में आ रहा है बात? जो डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन है? R1 डिफरेंट है और R2 और R3 यहां पे तो सब में सेम हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इस डिटरमिनेंट को हम 2 डिटरमिनेंट में कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो पहले इसको, इसको, इसको एक साथ, तो A1, ठीक है, यहां पर A1 B1 C1 एक डिटरमिनेंट बना, A2 B2 C2, A3 B3 C3, बीच में प्लस है तो प्लस दिए और दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा उसमें क्या होगा? X Y Z,
A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहां पर देखिए हम बोलते हैं कि दोनों डिटर्मिनांट को आप जोड़ करके एक डिटर्मिनांट में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका R2 और इसका R3 दोनों का सेम है, डिफरेंट कौन है, R1। तो जो डिफरेंट है उसको जोड़ देंगे, तो डिफरेंट है तो जोड़ दीजिएगा, तो क्या लगा A1 प्लस X B1 प्लस Y C1 प्लस Z। बोलिए हो जाएगा। और एक नहीं हम चार चार यहां पे एग्जाम्पल दिए, नोट कर लीजिए। सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप लिखिए प्रॉपर्टी 7। ये प्रॉपर्टी हम नोट कर करके पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, हम पहले भी नोट करके लिखा दिए, फिर भी आप लिख लीजिए। प्रॉपर्टी 7, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 if all elements, if all elements of a row, if all elements of a row or a column, the value of a determinant is 0 if all elements of a row or a column are 0। अभी देखिए कितना सिंपल है, कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम, एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 7 में क्या कह रहा है कि किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, डेल्टा मेरा एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, अब यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 2 3 4 लिए, और हम आपसे पूछते कि अच्छा बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0। क्यों, आप 0 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए ना, तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है सब लोग को। प्रॉपर्टी 7 कह रहा है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नोट कर लीजिए। आज इतने ही रहने दीजिए, आज लाइट कटा हुआ है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गया। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।